परम संत सदगुरु पलटू साहेब जी की वाणी है। वाणी लेने के पहले हम अपने सदगुरुदेव सोम अजायब के चरणों में नमस्कार करते हैं, जिन्होंने दया करके इस गरीब जीव को अपनी सेवा के लायक बनाया। हालांकि बाबा सोमनाथ महाराज जी का जीवन काल 3 साल ही मिला था, लेकिन संत मत की जानकारी देने में उनका ही सबसे बड़ा श्रेय था। और बाबा अजायब सिंह महाराज जी का जीवन काल 11 साल मिला उनका सेवा करने का मौका। तो कहते ये दोनों महापुरुषों का बड़ा योगदान है जो आज हम आपके सामने 4 अक्षर संत मत के बारे में समझा पा रहे हैं। नहीं तो ये गरीब जीव उस लायक नहीं था कि मन बुद्धि के घाट पर बैठ के संतों के बाड़ियों का खुलासा करे। तो कहते ये 2 महापुरुषों की ही कृपा है। हालांकि अजायब सिंह महाराज हमें आंध्र प्रदेश में भेज के उन्होंने बड़ी अपार दया किया। मैं उनका एक छोटा सा वाक्य सुन के जाके पहाड़ी इलाकों में बैठा। उन्होंने रूहानियत से, धन दौलत से और बाहरी कोई भी ऐसी चीज नहीं जो उन्होंने हमारी मदद ना की हो। कहते हर तरह से वो हमारी मदद करते रहे और आज भी कर रहे हैं। ये उन्हीं की ही कृपा है कि हम जगह जगह जाके संत मत का खुलासा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा है, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सप्त समुंदर मस्करो गुरु गुण लिखा न जाए। एक सिख पे गुरु क्या दया करता है ये उस सिख को ही पता होता है। कहते हैं कि गुरु महिमा 9 खंड पृथ्वी का पेपर बना के, 7 समुंदर की स्याही बना के, जितने भी पेड़ पौधे दुनिया में 9 खंड पृथ्वी पे हैं सारा कलम बना के लिखा जाए तो ये सामान खत्म हो जाएंगे, गुरु के महिमा खत्म नहीं हो सकते। ये वाणी संतों ने ही कही है। क्यों? क्योंकि एक जो गुरु उपकार सिख पे करता है वो ऐसा वैसा नहीं होता है, उसका कोई कीमत चुका नहीं सकता है। तो इसीलिए ये 2 महापुरुषों की कृपा से आज हम आपके सामने बैठ के संत मत के 2 अक्षर का खुलासा कर रहे हैं। ये उनकी ही कृपा है। हालांकि हम कोई चीज के लायक तो नहीं हैं। कहते हैं करे करावे आपे आप, जो कुछ करता धरता है वो सदगुरु आप ही है, वो आप ही कराता है। किनसे जिनसे क्या क्या सेवा लेना वो खुद लेता है। तो इसीलिए आज पलटू साहब की वाणी है। पलटू साहब जी इशारा देते हैं, बिना सत्संग ना कथा हरि नाम की। कहते हैं जब तक सत्संग ना मिले हमें उस नाम के बारे में पता नहीं चलता नाम क्या चीज है। हम नाम को कोई मंत्र तंत्र मान लेते हैं, लेकिन नहीं, नाम बड़ी ऊंची चीज है जो संत हमें देते हैं। स्वामी जी महाराज ने भी कहा है, 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर ढह जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। कहते जो संत नाम देते हैं वो 52 अक्षरों के अंदर नहीं है। हमें शंका हो सकती है, जब अक्षर ही नहीं है तो हम सुन भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, तो गुरु कैसे देता है? हालांकि 5 नाम जो सुमरन में बताया जाता है वो अक्षरात्मक ही है, वर्णात्मक है। वो लिखने पढ़ने बोलने में आता है, वो भी नाश होता है।
लेकिन संत जो नाम देते हैं वो इन अक्षरों में नहीं है, वो बोलने पढ़ने लिखने में नहीं आती है। तो हमें शंका होती है वो कैसे गुरु देता है। वो जब 5 नाम का सुमरन बता के ध्यान में बिठाते हैं तो हमारे दोनों आंखों के बीच में यहाँ ही आत्मा और मन की बैठक है, और वहीं पे वो शब्द सतलोक सचखंड से आके धुनकार दे रहा है दोनों आंखों के बीच में। वो शब्द जो सतलोक से आके वहां टिका हुआ है। नामदान के समय संत वो आत्मा वही भी है, शब्द भी वही है, लेकिन दोनों का कनेक्शन नहीं। तो नामदान के दिन गुरु अंदर जाके हमारी आत्मा को शब्द से जोड़ता है, कनेक्शन देता है, और वही सच्चा नाम दान होता है। उस समय ऑटोमेटिक हमें कोई आवाज सुनाई दे देती है या तो कोई लाइट दिखाई दे देता है जब वो कनेक्शन देता है अंदर में। तो वो लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता है, वो आत्मा के कानों से वो आवाज सुना जाता है, आत्मा के आंखों से उसका प्रकाश देखा जा सकता है, लेकिन इन आंखों से इन कानों से नहीं। ये तो फना को देखने वाली आंख है, ये चमड़े की आंख है। शिवाजी के गुरु रामदास स्वामी ने कहा है, चर्म चक्षु न लच्छे ज्ञान चक्षु निरक्षे। सच को देखने वाली आंख वो ज्ञान की आंख है। अगर आप वो खोल के देखो तो आपको सच अंदर नजर आएगा, आपका सारा शंका समाधान हो जाएगा, आपको और कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? सब ग्रंथ आपके अंदर से ही पैदा हुए हैं, आपके अंदर से, मंडलों से ही। जब आप अंदर जाएंगे देखेंगे आपको भरोसा आ जाएगा। आप जो भी कुछ सोचेंगे उसका जवाब अंदर ही मिलेगा। तो कहते हैं आपका शंका समाधान। और वही बाहरी ग्रंथ पढ़ने से हमारा शंका समाधान नहीं, शंका और बढ़ते जाते हैं, क्योंकि एक एक ग्रंथ एक एक तरह के विचार प्रकट करते हैं। अब 18 पुराण में 18 देवी देवताओं की महिमा है। अब हम किसको सबसे बड़ा माने? सारे पुराण अपने अपने देव की महिमा करते हैं कि ये सबसे बड़ा है, हम किसको माने? और 4 वेद 4 रास्ते बताते हैं, और कहते हैं इसी तरह से सब अलग अलग तरीके और साधन समझाते हैं। तो हमारा शंका बढ़ते ही जाती है। लेकिन संत मत के अंदर जब हमें कामिल मुर्शिद मिल जाता है, गुरु मिल जाता है, वो नाम देता है, तो हमें चाहिए कि हम आंख बंद करके अपना बुद्धि विचार सब बगल में रख के गुरु के बताए हुए रास्ते पे चले, तब तो कामयाबी हासिल होगी। अगर हम अपना को चलाएंगे तो वहां कामयाबी हासिल नहीं होगी। तो वहां हमें सबसे छोटा से छोटा बन के गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ता है। तो कहते हैं कि भाई नाम बड़ी ऊंची चीज है। तो कहते हैं बगैर सत्संग के ना कथा हरि नाम की, और बिना नाम नहीं मोह भागे। कहते हैं जब तक हम नाम की कमाई नहीं करते, हमारी रूह सिमट के 9 से 10वें में नहीं आ जाती, शब्द प्रकट नहीं होता, हमारा मोह दूर नहीं होगा, दुनिया का बंधन नहीं घटेगा। और जब मोह दूर नहीं होगा तो मुक्ति का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए एक का एक कनेक्शन है। सत्संग से नाम की महिमा का पता चलता है, नाम क्या चीज है, और नाम सुमरन से हमारा मोह दूर हो जाता है, हमेशा के लिए दूर हो जाता है। जी। मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलेगी, मुक्ति बिन नाई अनुराग लागे।
फिर वही इशारा देते हैं कि जब तक मोह दूर नहीं होगा, मालिक से मिलने की विरह तड़प पैदा नहीं होगी आत्मा में, क्योंकि मोह तो बाहर खींचता है। और जब मोह खत्म हो जाएगा तो खाली गुरु ही गुरु रह जाएगा, मालिक ही मालिक रह जाएगा। तब विरह पैदा हो जाती है सदगुरु को अंदर प्रकट करने की, और सदगुरु प्रकट हो गया तो मालिक से मिलने की विरह, और वो विरह दिन दिन बढ़ते जाती है, तो वो अनुराग होता है। तो कहते हैं जब तक मोह दूर नहीं होगा तो हमारे अंदर मालिक से मिलने का अनुराग प्रकट नहीं होगा, विरह प्रकट नहीं होगा। अनुराग कहते हैं निर्मल प्रेम को, और मलिन प्रेम को मोह कहते हैं। हमारा जो बाहरी प्रेम है ये मलिन है, इसको मोह कहते हैं। लेकिन निर्मल प्रेम को अनुराग कहते हैं। वो प्रेम किसका किसका होता है? आत्मा माने सिख गुरु का, और आत्मा परमात्मा का अनुराग निर्मल प्रेम होता है, और दुनिया का प्रेम मलिन प्रेम होता है। इसको मोह कहते हैं, उसको अनुराग कहते हैं। तो अनुराग के बारे में कबीर साहब ने धनी धर्मदास को बहुत अच्छी तरह से, पूरा एक किताब ही है अनुराग सागर, बड़े अच्छी तरह से समझाया है अनुराग क्या चीज होती है। और वो गुरु की एक बड़ी कृपा है जो हमारे अंदर प्रकट होती है। तो जब तक मोह दूर नहीं होगा तो मालिक से मिलने की तड़प पैदा नहीं होगी, अनुराग पैदा नहीं होगा, और अनुराग जब तक पैदा नहीं होगा तो सच्ची भक्ति नहीं कही जाएगी। सच्ची भक्ति, जिस भक्ति की संतों ने महिमा कही है, वो अनुराग प्रकट होने के बाद ही स्टार्ट होता है। अभी हमारी भक्ति कहते, ये भक्ति में हम कहते हैं लेकिन ये सच्ची भक्ति नहीं है। यहाँ तो अभी देखो, हम कहीं संतों के समागम में गए, सत्संग सुना, गुरु दर्शन किए, तो भक्ति का रंग चढ़ जाता है। फिर बाहर गए, दुनिया की हवा लगी तो भक्ति का रंग उतर जाता है। फिर हम मन के दायरे में कर्म करते हैं, गुरु का हुक्म नहीं मानते। किसका हुक्म मानते हैं? मन का हुक्म मानते। महात्मा कहते भाई, अगर दुनिया में कोई तुम्हारा शत्रु है, सब अपने भाई बंधु, सारे आत्मा अपने भाई बंधु हैं, सब उस परमात्मा सत्य नाम के समुद्र से आई हुई बूंदे हैं, सब अपने भाई बंधु हैं। अगर कोई तुम्हारा शत्रु है तो आपके अंदर ही बैठा है। वो कौन है? आपका मन है। उसका कहना मत मानो, गुरु का कहना मानो, इसी जन्म में मुक्ति, फिर दुनिया में आने की जरूरत नहीं। हमने परसों भी कहा था, स्वामी जी महाराज ने कहा है कि सतगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, यह भव में गोते दिलवावे, सदगुरु से बेमुख करवावे, मित्र न जानो बैरी पूरा, सदगुरु से यह डारे दूरा। इसको मित्र मत मानो, यही आपका शत्रु है। इसका कहना मानोगे, ये कभी अंदर जाने नहीं देगा। ये दुनिया की चिंता में लगा के आपको भक्ति से दूर करेगा। अब देखो, रात दिन मन का कहना मान रहे, हाय हाय कर रहे हैं, दुखी हैं। कितने लोग कंप्लेन करते हैं कि अरे क्या करे महाराज, दुनिया में बड़ा तकलीफ है, बड़ा दुख है। अब दुनिया में कोई दुख नहीं, दुख देने वाला आपके अंदर ही बैठा है। अगर उसका कहना छोड़ दो, गुरु का कहना मानो, तो दुख है ही नहीं है, सपने में भी दुख नहीं। अगर गुरु का हुक्म मानो, सुमरन करते हुए नाम गुरु का रूप होकर दुनियादारी करो तो दुख है ही नहीं। लेकिन जब दुनिया का रूप होकर दुनियादारी करोगे तो दुख मुसीबत रहेगी, उसे दूर नहीं किया जा सकता। तो दुख देने वाला मन है।
मन का कहना छोड़ दो, दुख खत्म, आप आनंद ही आनंद। लेकिन छोड़ेंगे कैसे? उसी के राज्य में है ना। और मन जो है कि बड़ा ये हावी इसी जन्म में नहीं है, करोड़ों जन्मों से इसका अधिकार है। हम इसके कब्जे में कैद हो गए, बड़ी गांठ बंध गई। हम चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्यों? ऐसी जबरदस्त ताकत है ये। तो इसीलिए कहते हैं कि ये मन ही है। अगर हम सोचना कम कर दे, सुमरन करना सीख लें, तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं, आनंद ही आनंद है। कबीर साहब का जीवन काल गरीबी में गया। रविदास चप्पल बुन के बेच के ही अपना परिवार पाले, गरीबी में गया, लेकिन कभी वो दुखी नहीं थे। वो हमेशा मालिक की मौज में रहते थे, साधु संतों की सेवा करते थे। उन्होंने कभी परमात्मा से ये नहीं कहा कि मालिक मुझे बड़ी तकलीफ है, मुसीबत है, दया कर। एक बार कबीर साहब ने अपनी वाणी में लिखा है, मांगा, कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधन भूखा जाए, इतना दे बस। कि मेरा कुटुंब परिवार उपवास ना रहे, मैं उपवास ना रहूं, मेरे घर में जो साधु संत आते हैं उपवास ना जाए, इतना ही दे, ज्यादा नहीं देना, नहीं तो मैं तुम्हारे से दूर हो जाऊंगा, मन धोखा दे देगा। तो महात्मा दुख मांगते हैं, दुनिया सुख मांगती है, लेकिन महात्मा दुख मांगते हैं कि मालिक दुख दे जिससे तेरी याद बनी रहे, मन गाफिल ना हो। और हमेशा उनका सारा जिंदगी दुख में ही गया। देखो एक बार एक पंडित जी जल्दी जल्दी सवेरे उठ के 5 बजे स्नान करके आके पूजा पे बैठते थे। थोड़ा लेट हो गया था तो जल्दी जल्दी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। सवेरे उनके चप्पल का अंगूठा निकल गया। अब अंगूठा निकल गया तो चलना भारी। तो थोड़ा दूर जाके इधर उधर देखते हैं तो रविदास अभी अपना दुकान खोल ही रहे थे 6 बजे। आप पंडित जी जाके कहते भाई जल्दी हमारे अंगूठा बना के दो, हमें पूजा पे बैठने को लेट होता है, मैं गंगा स्नान के लिए जाना है। तो रविदास हाथ जोड़ कहते हैं महाराज 2 मिनट रुको, झाड़ू लगा के, अभी अभी दरवाजा ऊपर खुला है, थोड़ा साफ सफाई झाड़ू लगा के और आपका ही पहले काम करके देता। नहीं वो सब नहीं चलेगा पंडित जी, वो सब नहीं चलेगा, हमारे पूजा में लेट हो रहा है, जल्दी बना के दो। अब अच्छा भाई ठीक है महाराज, चप्पल लिया, 2 खिला अंगूठा में मार के दिया। महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मालूम नहीं, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं। तो मेरा भी एक आधा पैसा गंगा माता, उस समय आधे पैसे चलते थे तांबे के। मेरा भी एक आधा पैसा गंगा माता को दे देना। तो अब पंडित जी चक्कर में पड़े कि इतना काम किया सवेरे सवेरे, चलो उसका भी एक काम कर दे। पैसा ले लिया और अपने धोती की एक तरफ कोने में बांध लिया। और जब गए गंगा स्नान करने के समय याद आ गया, नदी में खड़े होकर स्नान कर रहे थे, उस समय याद आया तो अपना धोती का कोने में बांधे थे, छोड़ के वो पैसा, आधा पैसा तिरस्कार भाव से फेंक दिया। क्यों? वो हरिजन थे ना कि ये रविदास का पैसा है बोल के गंगा में फेंक दिया। तो गंगा माता जी का कई हाथ बाहर आया और वो पैसा पकड़ के और वहां नीचे गया अंदर। और एक 5 मिनट के बाद एक सुंदर जो है कि चूड़ी, वो भी हीरे की चूड़ी, हीरा जड़ित चूड़ी,
चूड़ी लेके ऊपर आई, कंगन लेके आया हाथ, और धीरे धीरे ब्राह्मण के पास आया। जहां पैसा लिया था ना वहां से ब्राह्मण के पास आया, हाथ तो चमक रहा था। वो कंगन में चारों तरफ हीरे जड़े थे। पंडित जी ने ले लिया। अब सोचते हैं कि वैसे ही जाएंगे तो शायद रविदास मांगे, तो दूसरे रास्ते से चले गए। एक हफ्ता वो रास्ता ही छोड़ दिया, और बाद में सोचा चलो अब तो रविदास भूल गए होंगे। और एक हफ्ते के बाद में सोचा है अगर इसको बेच दें, ये तो हीरा जड़ित कंगन है, अगर राजा के पास बेच देंगे तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। राजा के पास गए बेचने को। अब राजा के पास गए, राजा ने रानी को बुलाया सभा में, कंगन दिखाया तो रानी कहते महाराज ये कंगन एक हाथ में नहीं पहना जाता, दो में पहना जाता, ये पंडित को कहो और 1 लाख दे। अब राजा कहते पंडित जी एक नहीं होता, ये 2 होता है, और दूसरा भी लेके आओ। नहीं महाराज मेरे पास एक ही है। नहीं नहीं, ये बहानाबाजी नहीं चलेगी, आपको 1 हफ्ते का समय देते हैं, 1 हफ्ते के अंदर अगर दूसरी चूड़ी नहीं लाए तो आपको फांसी की सजा। अब पंडित जी की हालत खराब कि भाई पैसे के लालच में गए तो फांसी गले में आ रही, क्या करे, परेशान बेचारे। तो बाद में बहुत प्रयत्न किया इधर उधर कुछ भी, लेकिन कोई भी काम आया नहीं। 2 दिन बाकी रह गए तो सोचे बस अब रविदास के अलावा कोई दरवाजा बाकी नहीं, और कोई दरवाजा काम नहीं आएगा। तो वहां से भागे भागे, क्योंकि अब 2 ही दिन रह गया फांसी में, तो रविदास की झोपड़ी में आए, नमस्कार करके खड़े हो गए, कहते महाराज गलती हो गई। रविदास कहते महाराज आप आचार्य हैं, महात्मा है, आपसे क्या गलती हो गई? कहते नहीं, आपने आधा पैसा दिया था ना गंगा माता को, तो गंगा माता ने मुझे एक कंगन दिया था हीरे का। वो मैंने आपको दिखाना था, आपको दिखा के मैं मांगा होता तो आप शायद दे देते थे, लेकिन मेरा मन मुझे धोखा दिया। मैंने आपसे चोरी करके दूसरे रास्ते से लेके गया, और 1 हफ्ते के बाद जब बेचने के लिए गया तो राजा ने ऐसी ऐसी बात कही, महाराज अब 2 ही दिन बाकी है, मुझे फांसी होगा, मैं बाल बच्चे वाला, मेरा जान बचा लो। तो रविदास हंस के कहते महाराज आप पंडित आचार्य हैं, मेरे को हमारे को दिखा के अगर मुझे चाहिए कहते तो मैं दे देता, मेरे को ऐसी चीजों से क्या मतलब है, लेकिन आपको वो काम नहीं करना जो आपने किया है, महाराज गलती हो गई। दया करो और एक कंगन दे दो। तो रविदास ने क्या किया, अपने जो पैसे के वो डब्बे में से एक आधा पैसा निकाला उनके सामने, और बगल में कठवत थी, माने लकड़ी का बेसन था टब, तो उसमें चमड़ा भिगा भिगा के पानी लाल हो गया था। तो पंडित जी के सामने वो आधा पैसा दिखा के वो गंदे पानी में, चमड़े का पानी में डालते हैं, कहते मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा का पानी। और वो आधा पैसा डालते ही गंगा का हाथ उधर ही निकल के दूसरा चूड़ी दे दिया, और रविदास लेके पंडित जी को दिया, महाराज जाओ पहले अपनी फांसी बचा लो। अब इनके प्राण में प्राण आया, लेके वहां से भागे, राजा के पास दरबार में पहुंचे, तो कहते महाराज ये दूसरी चूड़ी है। राजा और दूसरे जो सभा में बैठे हुए लोग दंग हो गए, कहते महाराज ये तो इस मृतलोक की चीज नहीं है,
ये देवलोक की चीज है, ये पंडित जी के हाथ में कैसे आ गया? प्रश्न पूछते हैं कि पंडित जी बताओ। राजा को भी आश्चर्य हुआ कि ये तो इस मृतलोक की चीज नहीं, ये तो देवलोक की चीज है, आपके हाथ में कहां से आ गए? तो पंडित जी कहते महाराज मेरी जान छोड़ दो, मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए। ऐसा तो रविदास का चमड़ा भिगाने के वो बेसन में ना मालूम कितने बड़े पड़े और उसी में से निकाल के उन्होंने दूसरा चूड़ी दे दिया और सब कहानी बताई। तो राजा रानी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे महात्मा हमारे राज्य में रह के हमें पता ही नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा महाराज हम भी वो महात्मा के दर्शन के लिए आते हैं। तो उन्होंने रथ सजाया और पंडित जी को बिठा के पूरा परिवार रविदास के दर्शन के लिए आए। आके रविदास के चरणों में मत्था टेक के कहते महाराज ये मैंने सुना आप महात्मा हैं। रविदास कहते नहीं भाई, मैं तो उनका एक दास हूं, सेवक हूं, एक उनका सेवा करने वाला हूं। तो बाद में धीरे धीरे वो लोग भी उनके सेवक हो गए। तो कहने का मतलब कि महात्माओं को भी तकलीफें आती हैं, लेकिन वो मालिक के मौज में रहते हैं। वो कभी मालिक से दुनिया का सामान नहीं मांगते। वो कहते मालिक तेरा बाणा मीठा लागे, तू जैसे रखता है मुझे अच्छा लगता है, मेरे प्रारब्ध में जो है तू दे रहा है मैं खुश हूं, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तू चाहिए। वो मालिक से मालिक को मांगते हैं। ऐसे हम भी गुरु से गुरु को ही मांगे। अगर गुरु से गुरु को मांगते हैं, गुरु हमारे अंदर प्रकट हो जाता है सारा अपना बरकत लेके, तो हमें किस चीज की कमी रहेगी? वो अपना सारा बरकत लेके आपके अंदर प्रकट हो जाता है, आप जो सोचो वो करके देता है। तो इसीलिए कभी भी गुरु की भक्ति करके दुनियावी चीजें हमें कभी नहीं मांगनी चाहिए। गुरु की भक्ति गुरु के लिए करनी चाहिए, मालिक की भक्ति मालिक के लिए करनी चाहिए, दुनिया का सामान नहीं मांगना चाहिए। क्योंकि दुनिया का सामान मांगते हैं तो उनका संबंध शरीर से हो जाता है और शरीर के साथ में वो सी चीजें यही रह जाती हैं, तो हमारा किया कराया भक्ति सब यही रह जाता है, फायदा क्या मिला? तो कहते भाई वो चीज मांगो जो आपके साथ जाए, आपको अपने घर पहुंचाए, अपने बिछड़े पिता से मिलाए। कहते वो भक्ति है, वो मालिक का नाम है जी। बिना अनुराग से भक्ति ना मिलेगी, बिना अनुराग से भक्ति ना मिलेगी, भक्ति बिन प्रेम उर नाई जागे। तो वही इशारा देते हैं कि जब अनुराग पैदा होता है, मालिक से मिलने की विरह पैदा होती है, तब सच्ची भक्ति कही जाती है। और सच्ची भक्ति जब हमारे अंदर प्रकट हो गई तो सच्चा प्रेम प्रकट हो जाता है, जिस प्रेम की संतों ने महिमा गाई है। ये प्रेम नहीं, कबीर साहब ने भी कहा है वो प्रेम कैसा है। अभी हमारा प्रेम कैसा है? छिन उतरे छिन में चढ़े सो तो प्रेम न होए, 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोए। 1 सेकंड में प्रेम का रंग चढ़ गया, 1 सेकंड में प्रेम का रंग उतर गया, तो ये प्रेम सच्चा प्रेम नहीं। कहते 8 पहर भी ना रहे प्रेम कहावे सोए। 8 पहर एक ही रूप में रंगा रहे, एक ही रंग में रंगा रहे, अपने सदगुरु के रंग में रंगा, नाम के रंग में रंगा रहे, वो सच्चा प्रेम है। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई दुनिया में रहना है, बाल बच्चे में रहना है, सारा कारोबार करना है, ये हमारा पिछले कर्मों का लेन देन का हिसाब है। महात्मा कहते भाई करो,
और लेकिन दुनिया का बन के नहीं, धोखा खाओगे, दुनिया झूठी। गुरु का बन के करो। जब तक पता नहीं था तब तक हम यही कर्म धर्म समझ के दुनिया को पकड़ के रखे थे, लेकिन जब पता चल गया कि दुनिया झूठी है, नाशवान है, हमारा इसका संबंध 4 दिन का है, तो फिर क्यों प्रेम करते हो? वो प्रेम दुनिया से हटा लो, सदगुरु के चरणों में लगा दो और गुरु का बन के दुनिया में रहो, बाल बच्चे में ड्यूटी समझ के करो। हमारा बाल बच्चा भी गुरु का है, हमारा नौकरी धंधा भी गुरु का है, हमारा खेती गृहस्थी भी गुरु का है, काम बन जाएगा। अगर दुनिया में कुछ घट बढ़ गया तो गुरु का गया, लेकिन जब अपना बना के बैठेंगे तो उसका प्रभाव मन पे पड़ेगा ही। तो हमें दुखी भी होंगे, सुखी भी होंगे, क्योंकि दोनों झूठ है। तो इसीलिए हमें गुरु से गुरु को ही मांगना चाहिए, गुरु की भक्ति गुरु के लिए करना चाहिए। और जब हम दुनिया में रहते हैं, बाल बच्चे में महात्मा रहने के लिए मना नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा वो पिछले कर्मों का लेन देन का हिसाब किताब है। महात्मा कहते भाई ड्यूटी बजाओ, लेकिन दुनिया झूठी है, एक दिन छोड़ के जाना है। जैसे तुम्हारे दादा परदादा छोड़ के गए, कल आपको भी छोड़ के जाना है। ना वो कुछ लेके गए, ना आप कुछ लेके जा सकते। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि दुनिया में रहो, लेकिन दुनिया का बन के नहीं, क्योंकि सत्संग के अंदर सारी चीजें बताई जाती है कि दुनिया का, इधर ही रख, कि दुनिया का हमारा कितना संबंध है। ये पिछले कर्मों के लेन देन के हिसाब किताब हैं। किसी का लेना होता है, किसी को देना होता है। ऐसे लोग ये कुटुंब परिवार के रूप में आ जाते हैं, और जिस दिन लेना देना खत्म होता है, चिड़ियों का रैन बसेरा साथ छोड़ के जाते रहते हैं, बोल के भी नहीं जाते, लेकिन जीव अज्ञान वसात दुखी होता है, मेरे अपने चले गए, अपने चले गए। महात्मा कहते नहीं भाई, अगर आप सुमरन भजन करोगे, रोज रोज 1 घंटा भी, 1.5 घंटा 2 घंटा सुमरन करोगे, तो आपका दिल मजबूत होएगा, आपके अंदर से मोह दूर हो जाएगा, सदगुरु का प्रेम और प्यार बढ़ेगा। तो कोई घर में आवे खुशी नहीं होगी, कोई गया तो दुख भी नहीं होगा। क्यों? दोनों झूठ है। दोनों झूठ है, एक दिन जाना है। तो इसीलिए उसका प्रभाव मन पे नहीं पड़ेगा। जब आप सुमरन भजन करते हुए दुनियादारी करेंगे, तो अगर हम सुमरन भजन नहीं करते हैं तो मोह कम नहीं होता है, दुनिया का लगाव कम नहीं होता है, जो हमें दुख देता है। इसीलिए महात्मा कहते भाई दुनिया का दारी करो, कोई बात नहीं, सवेरे उठ के 1.5-2 घंटे भजन करो। सवेरे 3 बजे से 6 बजे का समय बड़ा अच्छा समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त समय, अमृत बेला कहते हैं। हम सो के उठे होते हैं, हमारा मन शांत होता है, और शांत मन ही भजन के लायक होता है। जैसे जैसे दिन चढ़ते जाएगा मन चंचल होते जाएगा। और तो सवेरे उठ के भजन बैठो, क्या थोड़ा 2-4 दिन आदत डाल लिए तो आदत पड़ जाएगी। आजकल तो मोबाइल है पास में, अलार्म लगा के उठ जा सकते हैं। अगर थोड़ा 1 हफ्ता रोज उठे सवेरे, वही आदत पड़ जाएगी। और रोज रोज बैठते रहने से, हमारे महाराज जी कहते थे कि भाई तुम तो उठ के बैठो, तो मन लगे या ना लगे वो बात अलग है। उठ के बैठो, अपनी ड्यूटी बजाओ। अगर हम कंपनी मिल में जाके हाजिरी देके आ जाते हैं तो पेमेंट बन जाता है ना। चाहे ड्यूटी किया ना किया वो बात अलग है। तो कहते हैं ऐसे ही गुरु भी खुश होता है, चलो भाई बैठा तो है, भले नहीं बन रहा है, कोशिश करने तो है, तो इनाम देता है। लेकिन हम बैठते ही नहीं तो फिर क्या करे गुरु बेचारा।
गुरु बेचारा क्या करे, जो सिक्कों में है चूक, अंधे एक न ला गई जो बांस बजाए वो। भाई जो कहता है उस पर अमल करो, आपका काम बनेगा। क्यों? संत तो दयाल होते हैं, वो तो देने के लिए आते हैं। उनके पास कोई चीज की कमी नहीं, लेने के लिए अपना बर्तन बनाना पड़ता है। आप अपने मन की सफाई करना जरूरी है। तो जैसे जैसे जिसकी भावनाएं होती हैं वैसे वैसे उसको मिलता है। तो कहते भाई और भी कुछ भावना बनाओ, और कुछ भजन सुमरन करो, सवेरे उठो बैठो, तो जरूर गुरु दयाल होता है और धीरे धीरे हमें कामयाबी मिलती है। एक दिन उसकी दया का हाथ सिर पे आ जाता है। जी। प्रेम बिन नाम ना, नाम बिन संत ना, प्रेम बिन नाम ना, नाम बिन संत ना, पलटू सतसंग वरदान मांगे। फिर वही पलटू साहब जी कहते हैं, प्रेम बिन नाम ना, नाम बिन संत ना। कहते हैं चारों एक ही चीज है, प्रेम कह दो, नाम कह दो, संत कह दो, ये तीनों एक ही चीज है। प्रेम को छोड़ के नाम नहीं है और नाम को छोड़ के संत नहीं। तो ये तीनों एक ही चीज है, चाहे प्रेम कह दो, चाहे संत कह दो, चाहे नाम कह दो, तो ये तीनों एक है। तो इसीलिए ये सारी चीजों का ज्ञान कब होगा? जब हम सत्संग करेंगे। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं कि हे मालिक, मैं तुम्हारे से और कुछ नहीं मांगता, मुझे सत्संग का वरदान दे कि सत्संग मुझसे नहीं छूटे, क्योंकि सत्संग रहेगा तो तेरा प्रेम प्यार बना रहेगा, तेरी याद बनी रहेगी। तो मुझे सत्संग दे कि जिससे तेरा याद, तेरा प्रेम प्यार बना रहे। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई, कितना भी काम हो, दुनिया भी काम करो कोई बात नहीं, अपने पेट के खातिर बाल बच्चे के लिए करना पड़ता है, लेकिन अपने आत्मा का भी कुछ काम करना जरूरी है। बाबा जी हमेशा कहते थे, जैसे हम शरीर को खाना देना बड़ा जरूरी समझते हैं, वैसे हमें अपनी आत्मा को भी भोजन देना बड़ा जरूरी है। आत्मा का भोजन भजन सुमरन है और पानी सत्संग, ये दोनों चीज की जरूरत होती है। तो भजन सुमरन भी रोज रोज बैठना और सत्संग भी रोज रोज सुनना चाहिए। लेकिन सत्संग लगा करके ये नहीं कि रोज रोज लगाना, खाली एक नियम बना लेना। हमें गुरु के हर चीज की कदर होनी चाहिए। सत्संग लगावें तो सारा कारोबार ठप करके ऐसे समय में लगावें जबकि कुछ काम कम हो, और सब बंद करके और बैठ के गुरु के ध्यान में, बस गुरु को अपने ध्यान में बिठा के उनको देखते हुए सत्संग सुने कि गुरु हमारे लिए कह रहा है। तो वही फायदा होता है जो हम संतों के सामने बैठ के सत्संग सुनते हैं। तो कहते भाई, भावना अच्छी होनी चाहिए, भावे विद्यते देवा। तो इसीलिए आपका ख्याल अच्छा होगा, आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। तो आप गुरु के हर चीज की कदर करना, उनके वाक्य का भी कदर करना। स्वामी जी महाराज ने कहा है ना, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पे बल बल जात, बचन प्यारे गुरु के ऐसे, जस माता सुत तो तरी बात। कहते हैं कि सेवा करो वो भी प्रेम से, दर्शन करो वो भी प्रेम से। दर्शन करत पिंड सुध भूली, क्या घर बाहर सुध क्या आए। ये गुरुमुखों की अवस्था ऐसी होती है जिनके अंदर अपने गुरु के प्रति सच्चा प्रेम और विरह होता है। और जब गुरु के सामने जाते ही अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूं,
घर के अंदर हूं या बाहर हूं वो भी पता नहीं चलता। पिंड शुद्ध बोली भूल जाते हैं। तो कहते ये प्रेम है। तो कहते दर्शन भी करो प्रेम से कि हम कुल मालिक का दर्शन कर रहे हैं। जैसी भावना होती है, विश्वास होता है, वैसे ही फल मिलता है। तो कहते भाई इस तरह से। और फिर वाक्य जस माता सुत तो तरी बात, उनका सत्संग सुनने के समय में उस वाक्य से भी ऐसा प्रेम होना चाहिए जैसे एक नया बच्चा बोलना चालू करता है तो माँ को खुशी होती है कि मेरा बच्चा बोलने लग गया, बोलने लग गया। वो कुछ भी बोले तो वो बच्चा क्या बोलता है माँ को सुनने की और ख्वाहिश होती है, और बोले और बोले। तो कहते हैं ऐसे ही एक सिख को गुरु का वाक्य प्यारा लगना चाहिए, और बोले और बोले सुनने की ख्वाहिश होनी चाहिए। तो कहते भाई सारा कारोबार बंद करके खाली आधा घंटा लगाओ सत्संग, कोई बात नहीं, आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है तो आधा घंटा सब कारोबार ठप करके सब लोग गुरु के ध्यान में बैठ के सत्संग सुनो, उनके वाक्य की कदर करो, तो वो वाक्य आपके दिल में असर करेंगे। कभी भी सत्संग सुन के इस कान से निकाल दिए, कितने बरस भी सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करें तो फायदा क्या है। कहते नहीं भाई, सत्संग सुन के घंटा 2 घंटा किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमें जो महात्मा ने कहा उस पर मनन करना, मनन, महात्मा ने ऐसा कहा, महात्मा ऐसा, मनन करना चाहिए। तो वो अपने अंदर घर करता है, स्थिर होता है, और फिर जो उन्होंने कहा उस पर चलना चाहिए, अमल करें, चलेंगे कामयाबी हासिल होगी। नहीं तो इस कान से सुन के इस कान से निकाल देंगे तो हम जहां के तहां ही पड़े रह जाएंगे, हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा। अगर हम उस पर अमल करेंगे तो 100% परिवर्तन आना ही आना है। सत्संग में ताकत होती है अगर सत्संग के ऊपर हम अमल करते हैं तो हमारे अंदर जादुई परिवर्तन आएगा। सत्संग ही आपके अंदर वैराग्य पैदा करेगा, गुरु का प्रेम और प्यार, सच्चा प्रेम प्यार पैदा करेगा। लेकिन आप उस हिसाब से सत्संग सुनेंगे तो हमें गुरु के हर चीज की कदर होनी चाहिए। तो एक बार सावन सिंह महाराज जी बेबी लाजो से कहा कि बेबी एक फेटा लाके दे, पगड़ी। अब बेबी लेके आई तो सावन सिंह महाराज उसको खोल के देखने लगे तो बीच में फटा हुआ था। तो कहते बेबी ये तो फटा, इसको फेंक दे, दूसरा लेके आ। अब बेबी उसको मोड़ के बगल में रख लिया, दूसरा लेके आके दिया। तो महाराज के सामने खड़ी थी तो कहते बेबी वो क्यों साथ साथ में लेके घूम रहे, उसको फेंक दे। नहीं महाराज इसको मैं अपने साथ अपने अलमारी में अपने पास रखूंगी, ये संतों की चीज है। तो महाराज हंस के कहते हैं ठीक है बेटी, संतों की हर चीज की कदर होनी चाहिए। एक बार मैं आगरा गया था तो स्वामी जी महाराज जी के छोटे भाई चाचा जी थे, तो उन्होंने मुझे प्रसाद और एक साल दिया था। तो प्रसाद तो मैंने उसी टाइम खा लिया, लेकिन साल आज भी मैं संभाल के रखा है। जब भी मैं नामदान के लिए जाता हूं तो वो साल थोड़ा टाइम ओढ़ के मैं 10 मिनट भजन करके नाम देने के लिए जाता हूं। वो साल आज भी मैं संभाल के रखा है। तो संतों की हर चीज की कदर होनी चाहिए। तो कहते हैं इस तरह से जब आपको हर चीज से कदर होगा, प्रेम प्यार होगा, तो आपके अंदर भी वो सच्चा प्रेम प्यार प्रकट होगा मालिक से मिलने का। तो इसीलिए चाहिए कि सत्संग लगावें, ऐसे समय में लगावें कि जब काम कम हो।
सब काम बंद करके स्थिरता से उस वही रूप होके सत्संग सुने, भले आधा घंटा ही लगाओ कोई बात, लेकिन रोज रोज सुनो। हम महीना में 15 दिन 20 दिन में सत्संग सुन के उद्धार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रात दिन दुनिया की चिंता में डूबे रहते हैं, मन खराब हो जाता है। और थोड़ा टाइम भी जाके संतों के सत्संग में बैठे हैं तो मन को आजादी मिलती है, शांति मिलती है कि भाई दुनिया झूठी है, क्या चिंता करना। तो इसीलिए सत्संग रोज रोज सुनो कि जो आपका दिमाग दुनिया के चिंतन से, उसका प्रभाव से दुखी होता है, वो दूर हो जाएगा, शांति आएगी आपके अंदर, चिंता कम होते जाएगा, गुरु का प्रेम और प्यार बढ़ते जाएगा। तो इसीलिए सत्संग रोज रोज सुनो, भजन सुमरन रोज रोज करो, ये अपना सच्चा काम है। बाकी जो रात दिन करते हैं सब पराया काम है। कुटुंब परिवार का काम उनका काम हो गया, नौकरी धंधा भी, कंपनी फैक्ट्री ऑफिस का काम हो गया, व्यापार बिजनेस दुकान डलिया का काम हो गया, पैसे पाने का। लेकिन अपना काम, जिस काम के लिए हमने, परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर, मानव शरीर का समय हाथ में दिया था, अगर वो काम नहीं किया तो सब काम करके कोई फायदा नहीं। इसीलिए महात्मा कहते ये नर नारायणी शरीर है, परमात्मा ने इस शरीर को बड़े ढंग से बनाया है, दूसरे शरीर में ये सुविधा नहीं है। इस शरीर के अंदर कहते हैं कि परमात्मा अपना खजाना भर के रखा है। इस शरीर में 16 लोक का रचना करके परमात्मा, और अपना सारा खजाना अंदर रख के परमात्मा खुद बैठा हुआ है। आप सच्चे दिल से उस मालिक से जो जो भी मांगो वो सब मिलता है। ये शरीर, ये कामधेनु कल्प तरु है, इसमें अगर सच्चे दिल से जो मांगते हो तो सब मिलता है। ये ऐसा कल्पतरु परमात्मा ने हमारे हाथ में दिया है, हमें इसकी कदर नहीं है, हम इसको 1 पैसे के भाव में बेच रहे हैं, ये दुनियादारी में बेच दे रहे हैं। कहते भाई इसकी कदर करो। कबीर साहब ने कहा है, कहता हूं कह जाता हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। हमारा एक एक श्वास 3 लोक से भी कीमती है, चला जा रहा है, इसकी कदर करो। वो धन इकट्ठा करो जो धन आपके साथ जाएगा, वो धन इकट्ठा करो जिसको ना कोई चोर चुरा सकता है, न डाकू कोई लूट सकता है, ना भाई बंधु कोई छीन सकता है। वो कौन सा धन है? वो नाम रूपी धन है। कहते वो धन ऐसा धन है जो कमाता है उसी के साथ जाता है। औरत कमावे तो औरत के साथ जाता है, पुरुष कमावे तो पुरुष के साथ जाता है। उनका इनको नहीं आता, इनका उनको नहीं जाता, वो नाम रूपी धन है। तो महात्मा कहते वो धन कमाओ जो आपके साथ जाए, आपको अपने बिछड़े पिता से मिलाए, आपको अपने घर पहुंचाए। वो नाम रूपी धन जो संतों ने आपको दिया है बड़ा कीमती है। कहते हैं कि देखो वो धन आपके अंदर प्रकट हो जाए, आपकी आशा तृष्णा ही खत्म हो जाए। जो चाहिए चाहिए की आशा है वो खत्म हो जाती है जब वो शब्द प्रकट हो जाता है। कहते हैं आशा तृष्णा खत्म हो गई तो इनको कोई चिंता ही नहीं। जिनको कछु न चाहिए सोई सांसा। जिनकी आशा तृष्णा खत्म हो गई वही बादशाहों के बादशाह हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा भी जाके एक लंगोटी साधु को नमस्कार करते हैं, क्यों? उनके अंदर आशा और तृष्णा नहीं रहती है। राजा महाराजा के अंदर आशा और तृष्णा होती की आग जलते रहती है। भले सोने के सिंहासन पे बैठे हो, खजाना भरा पड़ा हो, चांदी के खाट पे सोते हैं, लेकिन अंदर तृष्णा की आग जलते रहते, चाहिए 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 चाहिए। ये सबसे बड़ी आग है।
जो सारे जग को जला रही है। राजा महाराजाओं के अंदर भी आग जला रही है, उनको भी शांति नहीं। तो कहते हैं सुखी संत को दास, जिन्होंने दुनिया को छोड़ा, सदगुरु से मन जोड़ा, नाम का रूप हुए, वो सुखी है। इसीलिए तो गुरु नानक ने भी कहा है ना, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जो नाम आधार। जिसने अपने अंदर नाम को अंदर प्रकट कर लिया, जीवन आधार बना लिया, वो सुखी है। जिसने दुनिया को अपना जीवन आधार बनाया, वो सब दुखी है। वो चाहे राजा हो या भिखारी, सब दुखी। जी। प्रेम बिन नाम ना, नाम बिन संत ना। प्रेम बिन नाम ना, नाम बिन संत ना। पलटू सतसंग वरदान मांगे। कौन तू सकस है चेत करु आपको। कौन तू सक्स है चेत करु आपको। का तू आए के मन लाया। फिर पलटू साहब जी दूसरी बाणी लेते हैं, कौन तो सकस है चेत कर आपको। कहां से आए के कहां मन लाया। कहते भाई आप कौन हैं, पहले अपने बारे में सोचो। आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आपका देश कौन सा देश है, और इस काल और माया के जाल में आके बुरी तरह से फंस गए हैं, और इससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये विचार करना ही मानव शरीर का उद्देश्य है। अब बताओ, किसी से भी पूछो आप कौन है, तो शरीर का नाम बता दो, मैं फलाना हूं, शरीर का नाम बताते हैं। कोई कहता मैं आत्मा हूं। ये ऐसी हालत हो गई है। एक गडरिया भेड़ चराते 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 जंगल पार करके पहाड़ी में गया। वहां शेर रहते थे, गुफा थी, और वो शेर शिकार के लिए बाहर गए थे। उनके छोटे छोटे 3 बच्चे थे, जिनको बाल भी आया नहीं था, एकदम छोटे थे। वो एक के पीछे एक गुफा से बाहर आ गए थे बच्चे। अब छोटे शेर के बच्चे दूसरे जानवर के बच्चे जैसे ही लगते, क्योंकि उनको बाल बिल नहीं थे। तो वो गडरिया के हाथ में मिला, उठा के लेके आया। वही भेड़ के अंदर पाला, भेड़ का दूध पिला के पाला। वो शेर के बच्चे जैसे बड़े बड़े होते थे तो उसी भेड़ में ही रहते थे, उसी के साथ घूमते थे, उसी का दूध पी के पले थे। जब धीरे धीरे उनकी जवानी आई, 3 साल का शरीर हो गया, लंबा चौड़ा, गर्दन मोटा, बाल बड़े बड़े। अब शेर तो शेर ही होता है, लेकिन वो अपने आप को भेड़ी समझ लिए। एक ही शेर था ना, अपने आप को इसी में घूमता था, इसी के साथ सोता था, रात दिन उसी के साथ रहता, उसी का दूध पी के पला था। वो अपने आप को भेड़ी समझ लिया। तो एक दिन भूला भटका वो गडरिया फिर उसी जंगल में चला गया जहां जंगली शेर रहते थे। तब वो जंगली शेर ने देखा, बड़े ताज्जुब की बात है, अरे भेड़ तो शेर का आहार है, और ये शेर होके भेड़ के अंदर घूम रहा है। बड़ा ताज्जुब है। तो वो जंगली शेर धीरे धीरे भेड़ के शेर के पास आया और आके वो शेर से पूछता है, भाई तू कौन है? वो कहता मैं भेड़ हूं। अरे भाई तू भेड़ नहीं, तू शेर है। नहीं नहीं मैं भेड़ हूं। नहीं भाई तू शेर है। नहीं नहीं मैं भेड़ हूं। अच्छा इधर आ। वो शेर उसको बुला के लेके गया, तो उधर एक झरना बह रहा था, पानी का स्रोत। तो पानी के पास ले जाके झुक के कहता है कि अच्छा देख मेरे तेरे शरीर में क्या फर्क है।
तो पानी के अंदर झुक के देखा तो दोनों का शरीर ऐसा एक ही जैसा, बड़ा बड़ा बाल, बड़ा सिर, बड़ा लंबा शरीर। बोलता कोई फर्क नहीं। तो वो जंगली शेर कहता अच्छा मैं गर्जना करता हूं तू भी गर्जना कर। हाँ वो दहाड़ा तो इसने भी दहाड़ा, ये पहली दफा दहाड़ा। अब दो शेर की दहाड़ हो गई। गडरिया भेड़